मेहमत, उसमें लिखा है मेहमत। जब माँ गुजरी तो एस्मा आंटी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे सहारा दिया। मुकद्दर आंटी मेरे साथ पूरे 2 दिन रही। उन्होंने मेरे लिए दुआ की। मेहमत ने भी मेरी बहुत मदद की। उसका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये तो डायरी है। वो एक्चुअली मुकद्दर आंटी की सुई गिर गई थी, तब मुझे ये मिली तो मैंने उठा ली थी। मैं मार्केट जा रहा था, थोड़ी देर में लौटता हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। देखो मसल बेटी भी आ गई है। आप जा रहे हैं? मगर पहले हम अपनी मसल बिटिया से विदा लेंगे। मैं जल्दी तुमसे मिलने फिर आऊंगा। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे। तुम डैड से कहना कि मुझे हिकमत अंकल के जाना है। मुझे लेके चलो जल्दी। हमेशा खुश रहो। मैं अंकल को भी छोड़ के आता हूँ। हाँ बेटा।
मसल बेटा, इधर देखो। तुमने प्रॉमिस किया था तुम कभी नहीं जाओगी। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। मत जाओ ना प्लीज। आज मुकद्दर आंटी आई थी। हमने माँ के कपड़े इकट्ठे किए और ज़रूरतमंदों में बांट दिए। उन्होंने माँ के लिए दुआ भी मांगी। मैंने बस यादगार के तौर पर उनका कार्डिगन रख लिया। उसमें माँ की खुशबू बसी है, उनकी यादें बसी हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं माँ की खुशबू ना भूल जाऊं। मेहमद रोज़ मेरा हालचाल पूछने आता है और पूछता है कि मुझे कोई मदद तो नहीं चाहिए। आज हिकमत अंकल गांव आए थे। माँ के गुजरने के बाद वो रोज़ फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछते थे। उनके फ्यूनरल पर भी आए थे। वो बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी वो मुझसे मिलने आए। अभी वो आराम कर रहे हैं। शायद वो यहाँ का खाना मिस कर रहे थे। जब उठेंगे तो मैं उन्हें उनका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाऊंगी। हिकमत अंकल चाहते हैं कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। मैं उन्हें ना नहीं कर सकती। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, पर मैं ऐसे शख्स से शादी कैसे कर लूं जिसे मैं जानती तक नहीं हूं। अब दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ऊपर वाला मुझे सही रास्ता दिखाए। पूछ सकती हूँ आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं? पर आप तो डायरी पढ़ रहे थे ना? नहीं, मैं डायरी नहीं पढ़ रहा था, बस खोली थी और पन्ने पलट रहा था। मैंने तुम्हारी डायरी में कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़नी भी नहीं चाहिए। जो गलत है वो गलत है। किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। लाइए मुझे मेरी डायरी दीजिए। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरी डायरी है, मेरी पर्सनल चीज है। मुझे वापस कीजिए। जरा रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? कहा ना दीजिए, मेरी डायरी दीजिए। अगर ऐसे मांगोगी तो नहीं मिलेगी। क्या मजाक है? ये वापस दीजिए। तुम्हारी डायरी चाहिए ना? आओ ले लो। देखिए मैं आखिरी बार कह रही हूँ, डायरी वापस कीजिए वरना। वरना? हाँ बताओ, वरना क्या? बात पूरी करो अपनी, बोलो। ऐसा क्या है इस डायरी में? ऐसा क्या लिखा है इसमें जो तुम इतनी बेचैन हो रही उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप मेरी इजाजत के बिना मेरी डायरी नहीं पढ़ सकते। वापस कीजिए। हो? बात तो तुमने सही कही है। लाइए मुझे दीजिए। कहा ना तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें डायरी लौटा दूंगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इतने जिद्दी क्यों हैं आप? क्या बात है बेटा? नहीं कुछ नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे। मेरा फोन गुम हो गया, बस वही ढूंढ रहा था। मैं तो डर ही गई थी। तो फोन मिला क्या तुम्हें? ओह, सामने ही है, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। चलो अच्छा है, मिल गया। थैंक यू। थैंक यू। आप तैयार होकर कहीं जा रही हैं? यहाँ पड़ोस में एक फंक्शन है, मैं वहीं जा रही हूँ। पर आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना? मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं आपको कार में छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, बगल में ही तो जाना है। ठीक है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। बेटा रहने दो, मेरे दामाद के साथ रहो। गुड बाय। मैंने तुम दोनों के लिए ये बनाए हैं। मैंने अपने हाथों से इन पर कढ़ाई की है। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए बेटा।
इन पर तुम्हारे नाम के अक्षर हैं। ये तुम्हारे लौटते वक्त में देना चाहती थी, पर फिर सोचा अभी क्यों ना दे दूं। थैंक यू सो मच मुकद्दर आंटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत कहो। जब भी इन रुमालों को देखोगे तो मुझे याद करोगे। शादी एक लंबा और मुश्किल रास्ता है बच्चों। इस रास्ते पर चलते तुम सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि जिंदगी भर के साथी हो। ना सिर्फ तुम्हारे दिल बल्कि तुम्हारी सोच भी एक हो जाएगी। अगर तुम्हारे हाथ मिलेंगे तो दिल भी मिल जाएंगे, प्यार बढ़ जाएगा। मेरी यही दुआ है कि तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ध्यान से जाइएगा। मसल बेटा, देखो, जानती हूं तुम नाराज हो। यकीन मानो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे जाना होगा बेटा। तुम मुझे प्यार नहीं करती? बेशक करती हूँ मसल। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। देखो मसल, सच तो ये है कि मेरे जाने के बाद भी मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, साथ में खेलेंगे। और मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल फिलिस रखेगी। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी मसल। वो बहुत अच्छी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम ही चाहिए। डैडी लैला को मत जाने दो। बेटा वो तुमसे मिलने आएगी, तुम चिंता मत करो। अब तो मेरी डायरी दे दीजिए। नहीं, तुम मुझे ये बता दो कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं शायद दे दूं। बिना किसी शर्त के आपको मेरी डायरी मुझे लौटा देनी चाहिए। लाइए दीजिए। मैंने कहा मुझे मेरी डायरी दीजिए। अगर तुम्हें अपनी डायरी चाहिए तो आओ ले लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? दीजिए ना, दीजिए मुझे। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी मिस्टर कैमल, लेकिन मसल का दिल टूट जाता। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुमने अचानक जाने का फैसला लिया और मेरा मतलब मसल इस बात को सहन नहीं कर पाएगी। क्या ये रुकने के लिए तैयार होगी? अगर मुझे एक बार रुकने को कहते तो मैं जरूर रुकती, पर आपने तो रोका ही नहीं। आज नहीं तो कल मुझे जाना ही पड़ता। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। यही सबके लिए ठीक रहेगा।
मेरी डायरी मुझे दीजिए। अब बस भी कीजिए, मुझे मेरी डायरी दीजिए। वो मेरी पर्सनल चीज है, उससे आपको क्या लेना देना है? प्लीज। क्या वो यहाँ रेहान से मिलने आया था? क्या इन्होंने मेरी डायरी पढ़ ली है? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो तुम आज तक भी उसे भूल नहीं पाई हो, तो फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? काश मैं आपको बता पाती कि मैंने अंकल की कसम खाई थी। बस मुझे सच बता दो, तो मैं तुम्हें काश आपको पता होता कि मैं इस शादी के लिए क्यों मानी। अंकल की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें ना नहीं कर पाई। हाँ बोलिए मॉम। एमिर, कैसे हो बेटा? हाँ, हम भी ठीक हैं। तुम्हारे डैड भी ठीक हैं। उसे रेहान के बारे में पूछो। रेहान कैसी है बेटा? उम्मीद है ठीक होगी। हाँ उम्मीद तो है। क्या कहा तुमने? वो ठीक है। हाँ ओके बेटा। तो तुम दोनों वापस कब आ रहे हो? हम नहीं मॉम, सिर्फ मैं वापस आऊंगा। अगर मुझे फ्लाइट मिल गई तो मैं कल तक पहुंच जाऊंगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। मुकद्दर के हालचाल पे पूछ लो। एमिर, तुम्हारे डैड मुकद्दर के बारे में पूछ रहे हैं। वो कैसी हैं? वो ठीक है, उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया। ओह, चलना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें हमारी तरफ से कहना कि अपना ख्याल रखें। और तुम जल्दी आ जाना बेटा। बाय। See you। भाई क्या कह रहे थे मॉम? तुमने सुनी ना मेरी सारी बातें? वहाँ सब कुछ ठीक है। रेहान और एमिर कैसे हैं? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अगर ये कहूँगी कि प्रॉब्लम है और एमिर अकेला वापस आ रहा है तो ये कहेंगे कि रेहान को भी साथ ले आए। अब वो दोनों ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। उम्मीद है एक साथ गांव जाने से उनकी दुनिया कम हो जाएंगी। हाँ, उन दोनों के लिए अच्छा है। क्या बात है सुनो? नहीं तो कुछ भी नहीं। निगार। जी मिसेस जावेदान। इस खुशी के मौके पर हम सब के लिए कॉफी लेकर आओ प्लीज। मैं भी सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। थैंक्स। हाँ, ऐसा क्या हो गया जो इन्हें इतनी खुशी हो रही है? पक्का रेहान को लेकर कोई बात होगी। अब तुम्हें क्या हुआ जो इतने खुश लग रहे हो? तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा मेरी जान। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर अब मुझे तुम्हारी बात समझ में आने लगी है। और मेरी बात? जल्दी बच्चा वाली बात। अभी तो हम यंग हैं, हमें जिंदगी के मजे लेने चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, खाना पीना चाहिए, मजे करने चाहिए।
मैं बैग्स कार में ही भूल है। मैं जरा स्टोरेज में रख कर आता हूँ। मैं अभी आया मेरी जान। अब इसे बच्चा क्यों नहीं चाहिए? ऐसा क्या हो गया? ओह मेरे सफर, क्या बात है। तुम कितने हैंडसम हो और तुम्हारा किसी से भी मुकाबला नहीं। तुम कितने समझदार और सलीके के हो। ओह सफर, काश तुम्हारी वाइफ को पता होता कि वो कितनी लकी है। उसकी जगह काश मैं होती तो तुम्हारी हर बात को मैं मानती और तुम्हारी लाइफ में एक और औरत हो सकती है अगर तुम कहो तो। हाँ मिस निगार, जब तुम इस मैसेज को पढ़ोगी तब तुम्हें मेरी कदर होगी। लैला बेटा, कैमल तुम्हें अपने रूम में बुला रहा है। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता। शायद उन्हें गुड बाय कहना होगा। ठीक है, मैं आती हूँ। लैला बेटा, तुम भी तो इतनी उदास हो और मैं तो बहुत दुखी हूं। मुझे तुम्हारा बहुत सहारा था। पता नहीं तुम यहां से क्यों जा रही हो। मुझे तो जाना ही था मिस सहरिया। समझती हूँ, सब समझती हूँ। ठीक है, अब उसे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। ठीक है। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या है इसमें? मुझे लगता है इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी।
मुझे मेरी सैलरी मिल चुकी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुकद्दर आंटी, मैं मुकद्दर आंटी से मिलने के बाद ही जाऊंगा। तुम्हें कुछ कहना है? एक काम करता हूं, मैं बाहर इंतजार करता हूं। जब भी सोचती हूँ कि वो दोनों साथ में हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। प्लीज शांत हो जाओ जेमरे। कैसे? हाँ कैसे? उस लड़की का नाम सुनकर मैं कैसे शांत हो सकती हूँ योंजा, कैसे? उनकी शादी हो चुकी है जेमरे, वो एमिर की वाइफ है। प्लीज इस बात को एक्सेप्ट कर लो और एमिर को भूल जाओ। और तुम हो कि बात को मान ही नहीं रही हो। अब तुम आगे की सोचो जेमरे, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। योंजा, मेरी मॉम जैसी बातें मत करो। जावेदान आंटी ने मुझसे झूठ कहा था, इसलिए आज एमिर मेरे साथ नहीं है। उन्होंने सच कहा होता तो शायद एमिर और मैं आज साथ होते। आओ बेटा बैठ जाओ, अभी ये गर्म है, हाथ मत जला लेना। थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। ये कौन सूप है? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? अगर बिना पिए जाओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको नाराज नहीं करूंगी। आओ बैठो। मैंने मसल को भी टेबल पर आने को कहा है, पर वो आना नहीं चाहती। कहा कि भूख नहीं। जबरदस्ती मत कीजिए, भूख होगी तो खा लेगी। ओए, ब्रेड लाना तो भूल ही गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही मिनटों में ये यहां से चली जाएगी। यहां से जाने के बाद क्या प्लान है? मेरा मतलब यहां से निकलकर क्या करोगी? मैं दोबारा वो काम नहीं करने वाली मिस्टर कैमल। मेरा मतलब वो नहीं था।
आओ प्रिंसेस, भूख लगी है ना? चलो खाना खाने बैठो। मसल बेटा, आओ यहाँ बैठो। सहरिया आंटी, मुझे प्यास लगी है। ओए मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हें पानी देती हूँ, ठीक है? ये लो पियो। मेरे हाथ का तो ये पानी भी नहीं लेगी। और ना मुझसे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लैला के जाने से मैं भी बहुत दुखी हूँ। पता नहीं इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। क्या इसलिए क्योंकि मैंने इन्हें अपनी डायरी नहीं पढ़ने दी? मसल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा। तुम मेरी दुनिया हो मसल। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे माफ कर दो मसल बेटा।
मैं अब जा रही हूँ। इसे रोक ले कैमल, जाने मत दे। मेरे पास मसल की एक फोटो है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसे साथ ले जाऊं? थैंक यू मिस्टर कैमल। ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। मेरा पर्स? लैला, क्या ढूंढ रही हो? मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा। पर्स नहीं मिल रहा है? मैं जाकर देखती हूँ, ठीक है? ओस्लेम, वेलकम। कैसी हो तुम? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? ये आज सुबह ही तोड़े हैं, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ओस्लेम, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कल क्या कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अपनी नहीं तो अपने बच्चे की ही फिक्र करो। क्योंकि तुम सुबह नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही दे आऊँ। हाँ सॉरी, मैं आना चाहती थी पर आ नहीं पाई। हेलो। हेलो, तुम जरूर अमीर होंगे, रेहान के हस्बैंड। मैं ओज़लेम हूँ, रेहान की बचपन की सहेली। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। जाने से पहले हमारे घर जरूर आइएगा। थैंक्स, पर मैं आज ही वापस जा रहा हूँ, तो अगली बार जरूर आऊंगा। जी ठीक है। ओज़लेम, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ? ओज़लेम, दर्द शुरू हो गया। तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अपना पर्स मिला? नहीं मिला मिस सहरिया, क्या आपको मिला? मुझे भी नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ गया। अब मैं क्या करूं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। रुको रुको, मैं किचन में जाकर देखती हूँ, रुको। कितनी अजीब बात है ना? अजीब बात है मतलब? यही कि तुम्हारा पर्स अभी गुम होना था। आइए आइए। हेलो। वेलकम मिस फिलिस। थैंक्स। मिस सेरिया, इन्हें रूम दिखा दीजिए। हाँ आइए, Thank मैं you so दिखाती much. हूँ। आइए। मुझे देर हो रही है, पर पर्स के बिना समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं। मैं अपने रूम में जाकर चेक करती हूँ। ये यहाँ गांव में कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं है? एक छोटा सा क्लिनिक है। मैं जाकर किसी को लेकर आता हूँ। दर्द बढ़ रहा है, जल्दी करो। अब क्या करेंगे हम? मुकद्दर आंटी को बुला लाओ। क्या? हाँ उन्हें बुला दो, उन्हें इसका तजुर्बा है। तुम गहरी सांस लो ओज़लेम, फिक्र मत करो। हाँ गहरी सांस लो, गहरी सांस लेती रहो आराम से। हाँ कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, फोन भी नहीं लग रहा। अब हम क्या करें रेहान? मेहमत को बुलाओ। शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, गहरी सांस लो। मेहमत को बुलाओ प्लीज, मेहमत को बुलाओ। देखो फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, ओके? हाँ ठीक है, शांत हो जाओ ओज़लेम, गहरी सांस लो। कुछ नहीं होगा, गहरी सांस लो आराम से। हाँ
पर्स मिला? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने अपना पर्स अपने बैग में रखा था? हाँ, मुझे याद है मैंने अपना पर्स बैग में रखा था। हो सकता है कुछ निकालते वक्त वो गिर गया हो। अगर देर हो रही है तो तुम चली जाओ। अगर हमें तुम्हारा पर्स मिला तो तुम्हारे एड्रेस पर भिजवा देंगे। क्या मेरे एड्रेस पर? नहीं बेटा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया तुम्हारा पर्स। मेरे कमरे में जाते ही मसल की आंख खुल गई, जबकि इतने शोर के बावजूद वो उठती नहीं है, गहरी नींद सोती है। मैं समझ गई। हेलो, हाँ, एम्बुलेंस कब तक आएगी? कुछ नहीं होगा उसमें। देखो थोड़ी इमरजेंसी है, डिलीवरी का मामला जल्दी समझो। रहो। हाँ गहरी सांस लेती रहो। मैं वही कह रहा हूँ, उसका दर्द बढ़ता जा फिक्र रहा मत करो, कुछ नहीं होगा। है। ठीक है, जल्दी भेजिए। आराम से गहरी सांस लो। गहरी सांस लेती रहो असलम। मेरी वाइफ कहाँ है? क्या कहा तुमने? ओज़लम, वो आराम लोग से अंदर है। गहरी सांस लो। कुछ नहीं होगा। जल्दी करो। हाँ, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा असलम।